नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने हैंड्स में पावर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके हैंड्स में पावर होगी, आपके हैंड्स मजबूत होंगे, तभी आप अपने दुश्मन को एक पावरफुल पंच हिट कर सकते हैं, मार सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे आपके हैंड्स में पावर आनी बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी। इन ट्रेनिंग्स को आपने रेगुलरली करना है, जिससे आपके हैंड्स बहुत जल्दी मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन मार्शल आर्ट्स के ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग आपने पुशअप एक्सरसाइजेस से करना है। अगर आप अच्छी तरह से पुशअप नहीं कर पाते या फिर आपको सही तरीका नहीं पता पुशअप करने का, तो उसके लिए हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप पुशअप किस तरह से कर सकते हैं। सो आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ट्रेनिंग की। जैसे आपने कुछ पुशअप्स किए, उसके बाद आपने इस ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है। जैसे आप पुशअप पोजीशन बनाएंगे इस तरह से, लेग्स को उतना रखना है जितने आपके शोल्डर्स हैं पीछे ओपन, हैंड्स को रखना है शोल्डर से थोड़ा बाहर, शोल्डर से थोड़ा सा बाहर। ओके, यहाँ से आपने फिर स्लो पुशअप पे नीचे जाना है। जैसे स्लो पुश करेंगे नीचे की तरफ, जैसे स्लो आएंगे आप इस तरह से नीचे और थोड़ा फास्ट उठना है ऊपर। जब आप नीचे आ रहे हैं तो कम से कम 5 सेकेंड्स का टाइम लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 और फिर अप 1 2 3 4 5 फिर अप। इस तरह से जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपकी ये पोजीशन है, यहाँ से आपको करना है इस तरह से सामने देखते हुए 1 2 3 4 5 चिन टच अप। इस तरह से 1 2 3 4 5 चिन टच अप। इस तरह से। तो स्टार्टिंग में आप इस तरह से इसको करें, कम से कम आप इसको 30-30 बार करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप डाल के आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा ना कर पाएँ तो आप 10-10 से शुरू कर सकते हैं और फिर 30-30 तक, और अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसको आप बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या ट्रेनिंग करनी है, इसके बाद आपने नकल पुशअप करने हैं। जैसे आपने फर्स्ट तो किया ये स्ट्रेट, अब इसके बाद इस तरह से पंच बनाएंगे टाइटली, और जो आपके सामने वाले 2 नकल्स हैं इनको रखेंगे इस तरह से ज़मीन पर। सेम दूसरा हैंड भी, हैंड्स को थोड़ा अपने शोल्डर से बाहर और इस तरह से लेग्स को लेके जाएंगे पीछे। इसमें भी लेग्स आपके उतने ही होने चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं, इस तरह से। और यहाँ से करेंगे पुश अप पुश अप। इसमें आपको स्लो या धीरे नहीं करना, इसमें जो नॉर्मल स्पीड होती है पुशअप करने की, उसी स्पीड से आपने इसको करना है। जैसे आप इस तरह से कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। और जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो इसमें भी आपने स्टार्टिंग करनी है 10 पुशअप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आपने इसकी भी कैपेसिटी को बढ़ाना है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप 2-2 दिन में बढ़ाते हैं, 3-3 दिन में बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके इसको आप बढ़ा सकते हैं। इससे नेक्स्ट आप फिर इस तरह से करेंगे, जैसे आपकी नॉर्मल पुशअप पोजीशन बनाएंगे। हैंड्स को रखना है इस तरह से आगे, शोल्डर से थोड़ा ओपन, एंड हैंड्स लेग्स को रखेंगे पीछे। अब इसमें रखना है कमर को सीधा आगे की तरफ इस तरह से, और यहाँ से आपको करना है इस तरह से पुश। जब आप ऊपर उठेंगे सेम टाइम जंप इस तरह से। ओके, तो स्टार्टिंग आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, जैसे घुटने ज़मीन पे टच करेंगे, पैरों को इस तरह से क्रॉस, हैंड्स को रखना है आगे इस तरह से। ओके, जब आप इधर से कर रहे हैं पुशअप, तो आपने करना है पुश जंप पुश जंप पुश जंप पुश जंप। इस तरह से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इस ट्रेनिंग की, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद आपने इस तरह से करना है, लेग स्ट्रेट, यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से। जैसे आपकी पोजीशन है, यहाँ से स्ट्रेट 1 2 3। जब आप पुश करते हैं तो आपने पुश जैसे किया, ऊपर आते हुए आपने हैंड से पूरा मतलब कि जोर लगाना है, जिससे आपकी जो ये मसल्स जल्दी से स्ट्रेट होंगे, जिससे आपकी जो पावर है बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। इसको भी आप स्टार्टिंग 10 से कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसकी भी कैपेसिटी आपने अपने हिसाब से ही बढ़ानी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने इस तरह से करनी है। जैसे आपने इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ डंबल्स लिए हैं,
ये 5-5 kg के हैं। अगर आपके पास डंबल्स हैं तो आप बहुत अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह ईंटों को यूज़ कर सकते हैं। ईंटों में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों जो ईंटें हैं आपकी बराबर वजन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक तरफ पूरी ईंट ले ली, एक तरफ थोड़ी टूटी हुई है तो वो ले ली। दोनों तरफ का आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ आपके वजन जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें ट्रेनिंग आपने किस तरह से करनी है, जैसे आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस तरह साइड में, और यहाँ पर आपको अपने हैंड्स को इस तरह से शोल्डर लेवल जितना लेकर जाना है, इस तरह से हैंड्स को इस तरह से शोल्डर लेवल जितना लेके जाना है। जैसे अगर आप इसको करते हैं तो मतलब इस तरह हाफ, ये शोल्डर से थोड़ा ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए, शोल्डर लेवल जितना। और आपने किस तरह से करना है, जैसे स्ट्रेट पोजीशन है, यहाँ से आप लेके जाएंगे, आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, फिर चेंज स्लो। इसके बाद रिलैक्स कितना करना है, बस हैंड में पकड़ के रखना है। जो आपका वेट है वो आपके हैंड्स में होना चाहिए, उसको नीचे रख के रिलैक्स नहीं करना। मिनिमम 5 सेट्स आपने बिना रिलैक्स के लगाने हैं, इस तरह से। फिर आप 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। सिर्फ इतना ही रिलैक्स कि आपके हैंड्स में लेकिन वेट जो है वो होना चाहिए। फिर से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, एंड फिर से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। फिर इसके बाद आपने इस तरह से ट्रेनिंग करना है, जैसे आपने फर्स्ट उठाया था ऐसे साइड में डंबल्स, और अब उठाएंगे इस तरह से सामने की तरफ, अब उठाएंगे इस तरह से सामने की तरफ। अब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको सामने उठाते हैं तो इसमें आपकी जो कमर है वो ऐसे पीछे नहीं जानी चाहिए उठाते हुए, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, और जो आपका हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आपके शोल्डर की स्ट्रेट लाइन। और जो आपका रिस्ट है वो ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपका रिस्ट जो है वो नीचे की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए, रिस्ट भी स्ट्रेट सामने की तरफ। जिस एंगल में हम पंच करते हैं, इस तरह से जिस एंगल में हम पंच करते हैं उसी एंगल पे आपका पंच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपका डंबल पकड़ के होना चाहिए, जैसे इस तरह से। इस तरह से आप दोनों हैंड्स से करेंगे इसको सेम, जैसे आपने उठाया इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, इस तरह से सेम, जैसे हैंड्स आगे की तरफ से 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, इस तरह से। इसके भी सेम आपने उसी तरह से 5 सेट करने हैं, और 5 सेट के बीच में सिर्फ इतना ही रिलैक्स देना है कि आपके हैंड्स में डंबल्स हैं, आपका वेट जो है आपके हैंड्स में, ईंटे डंबल जो भी कर रहे हैं आप, और हैंड फिर आप इस तरह से रिलैक्स करेंगे, और यहीं से फिर आपने हैंड को उठाना है 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स, इस तरह से। फर्स्ट आप 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा के 10 तक 15 तक अपनी काउंटिंग को ले जा सकते हैं। ओके, फिर आपने ट्रेनिंग अपने पार्टनर के साथ करनी है। अब पार्टनर के साथ आप ट्रेनिंग किस तरह से करेंगे, जैसे पोजीशन, ओके, इस तरह से पोजीशन लेनी है। फर्स्ट इन्होंने लेफ्ट लेग अपना आगे रखा है, तो आपने भी इसी तरह से अपना लेफ्ट लेग आगे रखना है, और अपने लेग्स को इस तरह से क्रॉस रखना है, क्लोज रहना है, और जो सा लेग आपका पीछे है उस हैंड को रखेंगे फर्स्ट पीछे, दूसरे हैंड को रखना है इस तरह से पंच करके आगे, और दूसरे हैंड को इस तरह से, ओके, इस तरह से इन्होंने दूसरे हैंड से मेरे दूसरे पंच को पकड़ना। जैसे पंच को इन्होंने इस तरह नीचे की तरफ हैंड रखा है, और ऊपर वाले पे इस तरह से ऊपर की तरफ से। ओके, अब जब आप यहाँ से इस ट्रेनिंग को करेंगे तो इसमें आपको अपने पंच से आगे की तरफ पुश करना है, जो आपका ये पीछे वाला पंच है इससे आगे की तरफ पुश करना है, इस तरह से। स्लोली इनहेल फर्स्ट अपने नोज से, ओके, एक्सहेल के साथ इसको आगे की तरफ पुश करना है, इस तरह से आगे की तरफ। ओके, देन आपने ट्विस्ट करना है लास्ट मूवमेंट पे, जिस तरह से हम पंच करते हैं, जिस तरह से अब हम पंच करते हैं और लास्ट मूवमेंट पे ट्विस्ट करते हैं, सेम इसी तरह से पावर लगाते हुए लास्ट मूवमेंट पे ट्विस्ट करना है इसको, जैसे पोजीशन। ओके, इनहेल, एक्सहेल। और जो आपके पार्टनर हैं इन्होंने अपने इस हैंड से इस पंच को रोकने की कोशिश करनी है, जितना ज़्यादा ताकत लगा के रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करनी है इस तरह से, और आपने इसको आगे ले जाने की ट्राई करना है इस तरह। और जो आपका दूसरा हैंड है, जो आपका दूसरा हैंड है, इससे इन्होंने इस हैंड को पुश करना है पीछे की तरफ, ठीक है। इन्होंने ताकत लगानी है पीछे की तरफ, और मैंने ताकत लगानी है इस तरह से इनके हैंड पे, और ये ताकत लगाएंगे इस तरफ से। आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इस हैंड से पावर लगा रहे हैं आगे की तरफ, तो ये वाला हैंड इस तरह से पीछे नहीं आना चाहिए। जो आपके दोनों हैंड से आपने पावर लगा के रखनी है, और जिस तरह से हमारी पंच की प्रॉपर मूवमेंट होती है उसी तरह से पंच करना है, जैसे 1
इस तरह से दोनों हैंड सेम चलना चाहिए। जैसे ये पुश कर रहे हैं इस हैंड को, आपने कोशिश करनी है इसको पीछे नहीं आने देना, इसको टाइटली रोके रखना है और इस हैंड से पुश करते जाना है आगे आगे। और जब आप फुल्ली पंच की पोजीशन में आएंगे, जब आपकी जो पावर है वो अच्छे से बढ़ेगी, जैसे स्ट्रेट, फिर दूसरी साइड सेम करना है इसी तरह से। अब ये वाला मेरा हैंड आगे है, तो इन्होंने इस हैंड को पुश करना है पीछे की तरफ, पुश करिए, इस तरह से पुश करना है और आपने ट्राई करना है इसको पीछे नहीं आने देना, ठीक है। इसको जोर लगा के यहीं रोक के रखना और दूसरे हैंड से, जब तक आप दूसरे हैंड से पुश नहीं करते, जब आप दूसरे हैंड से पुश करेंगे तो सेम टाइम आपको इसको स्लो लेके आना है। जिस स्पीड से आप आगे जा रहे हैं उसी स्पीड से ये हैंड पीछे आना चाहिए। ये जल्दी से ऐसे पीछे नहीं आना चाहिए कि आपका पूरा फोकस एक ही हैंड पे हो गया और फिर इसके बाद आपने इसको इस वाले हैंड पे से पावर हटा दी। आपके दोनों हैंड्स में प्रॉपर पावर बनना चाहिए इस तरह से टाइटली। ओके, 1, दोनों हैंड सेम, 2, 3, इस तरह से। अब इसके बाद आपने सेम लेग चेंज करके भी इसी तरह से करना है, लेग चेंज। ओके, अदर साइड सेम। ओके, यहां से सेम, 1, ओके, 2, 3। ध्यान रखेंगे दोनों हैंड्स की पावर। ओके, इस तरह से। जैसे आपने इस तरह से पंच किया है, जैसे मैंने एक साइड से किया और पार्टनर ने दूसरी साइड से, इस तरह से ही आपने फिर चेंज करना है, फिर उन्होंने पंच करना है और आपने अपने हैंड से इसी तरह से पावर लगाते हुए ट्रेनिंग करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सरसाइजेज जिनको रेगुलर ट्रेनिंग करने से आपके हैंड्स में पावर जरूर आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।